हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम न्यू चैप्टर लेके आए हैं आपका जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो आज का लेक्चर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है और इसमें आपका 5 मार्क्स रखा हुआ है। मतलब इसमें एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है, मतलब लॉन्ग में पूछा जाता है। मतलब एक छोटा सा चैप्टर है और इसमें 5 मार्क्स का आपका फिक्स है। ठीक है, तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरी बात, ये फर्स्ट लेक्चर है आपका जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, और ये लेक्चर जो है उन्हीं बच्चों तक पहुंचेगा जिनका एडमिशन हो चुका है। तो ये फर्स्ट लेक्चर है, पब्लिक रहेगा, लेकिन इसके बाद से आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब प्राइवेट हो जाएंगे। मतलब लिंक उन्हीं को दिया जाएगा जिनका एडमिशन हो चुका है, क्योंकि YouTube पर सारी चीजें को इस तरह से डील नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग क्या करेंगे, जितना जल्दी हो सके जो बच्चे लाभ उठाना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, वो लोग, एक नंबर है आपका 7439278900 पर, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और आपको अकाउंट नंबर दे दिए जाएंगे। आप बात करेंगे, उस पे ट्रांसफर होगा, उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो लेट ना करें, ये नंबर पे आप जो है जल्दी से व्हाट्सएप मैसेज करके अकाउंट नंबर लेके मनी ट्रांसफर करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब इनऑर्गेनिक से अब जो है, जो वीडियोज हैं, उधर जो डाला हुआ है वीडियो आपका 5 चैप्टर फिजिकल का टोटल अभी रहेगा, अभी पब्लिक रहेगा, उसको आप लाभ उठा सकते हैं। वो मान के चलिए फ्री है आपका। लेकिन अब जो वीडियो डाले जाएंगे इनऑर्गेनिक के बाद, वो प्राइवेट हो जाएंगे। मतलब सभी लोग नहीं देख पाएंगे, जिनका एडमिशन है वही देख पाएंगे। दूसरी बात, प्रैक्टिस बैच, जिसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, और ये आपका शुरू हो चुका है और आज ही आपका फर्स्ट लेक्चर होगा इसका। तो आप लोग जो प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर लेंगे, और जो अमाउंट है आपका प्रैक्टिस बैच का मात्र 500, आपसे बस इंटरनेट का चार्ज लिया जा रहा है, मतलब एक तरह से समझिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट मानकर चल सकते हैं, क्योंकि मात्र 500 लिया जा रहा है। कितने? मात्र 500 लिया जा रहा है प्रैक्टिस के लिए। और इसमें इस पैसे से बस मेरा नेट चार्ज निकलेगा। तो इंटरनेट वगैरह यूज होता है, बहुत सारे चीज यूज होते हैं। आपका इलेक्ट्रिक यूज हो रहा है, फिर लाइट वेपर लगा हुआ है, 2 से 3 यूनिट आपका बिजली बिल जाता है एक वीडियो में। दूसरी बात, इंटरनेट बहुत सारे जाते हैं, 4 GB 3 GB। तो कहने का मतलब आपसे बस जो मीडियम है, जिस मीडियम के सहायता से आपके तक वीडियो को पहुंचाया जा रहा है या पहुंचाया जाएगा, उसका चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। वैसे जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 2021 बहुत जल्दी ही आ जाएगा और एग्जाम जो है आपके सर पे है। तो कहने का मतलब टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है, क्योंकि एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है और ये टाइम आपका निकलते जा रहा है। और निकल जाने के बाद में माथा फोड़ी करने से कुछ नहीं होने वाला। बाद में पैसा रखा ही रह जाएगा आपका, लेकिन टाइम फिर वापस नहीं आएगा। तो जो प्रैक्टिस बैच का लाभ उठाना चाहते हैं वो जल्दी से ज्वाइन कर लें। इस नंबर पे
आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, कॉल या मैसेज सिर्फ आएगा, मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके आप अकाउंट नंबर ले सकते हैं और उस पर ट्रांसफर करके उसका रिसीविंग आपको भेज देना है। तो जितना जल्दी हो सके आप कीजिए, आपके भलाई के लिए। तो यदि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यदि गलत गया आपका एग्जाम में तो गए आप, क्योंकि उसमें नंबर मिलने वाले नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब 35 नंबर, 70 मार्क्स में 35 नंबर ऑब्जेक्टिव रहता है आपका, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव तभी बनेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का। दूसरी बात है आपका चैप्टर वाइज नॉलेज होगा, आपको कोई समझाएगा तब, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि 35 मार्क्स मायने रखता है, 50% तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। रहे बात सब्जेक्टिव, उसका सजेशन दे दिया जाता है, उसको भी पढ़ाया जाएगा, सब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे आपको चैप्टर वाइज। तो कहने का मतलब प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना, जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन करें, इसको शेयर करें इस वीडियो को, और जल्दी से ज्वाइन कर लें। क्योंकि लेट होंगे तो आप लेट हो जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो आपका यूट्यूब में रहेगा नहीं। और इनऑर्गेनिक के बाद जितने भी चैप्टर्स हैं, मतलब अभी भी 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर अभी और पढ़ेंगे आप लोग। 5 चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, उसका लाभ आप उठा सकते हैं, पब्लिक है वीडियो यूट्यूब पर, उसको देख सकते हैं। लेकिन अभी 11 चैप्टर और है, 11 चैप्टर और पढ़ना है। 7 चैप्टर उधर सेकेंड बुक का और 4 चैप्टर इनऑर्गेनिक आपका फर्स्ट बुक का, 11 चैप्टर्स और पढ़ने हैं आपको। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी से एडमिशन लें और आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि बोर्ड में अच्छा करना चाहते हैं। तो ये आपके लिए बता रहा हूं, ठीक है। 2021 में अच्छे मार्क्स लाएं, आप बेटर करें, बेस्ट करें, इसके लिए आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, जबरदस्ती नहीं। आप खुद सोचें, खुद सोचें आपको करना क्या है, कैसे नंबर आएगा, कैसे क्या किया जाए। पैसा के बारे में ना सोचें आप, गलत बात है। पैसा यहीं रह जाएगा, आप पछताते रह जाएंगे बाद में ऑब्जेक्शन करने से कोई फायदे नहीं है। बहुत बच्चे बोलते हैं मेरा फुल पेड है। अरे प्रैक्टिस बैच अलग से निकाला गया, उसके लिए तो मैं पढ़ा रहा हूं। उसमें यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तभी ज्वाइन करें, ये आपका भलाई के लिए होगा। आपसे 500 जो लिया जा रहा है ये ओनली फॉर नेट चार्ज, ओके, इंटरनेट चार्ज। क्योंकि कैसे पहुंचाएंगे आपके तक, मेरे पास तो पढ़ने नहीं आ रहे हैं आप, तो इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाया जाता है, तो वो ऐसे ही अपने बोल देंगे पहुंच जाएगा। थोड़ा सोचे ठंडा दिमाग से, ओके। और जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करना चाहते हैं तो, नहीं भी करेंगे तो नो प्रॉब्लम, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। आप यदि अच्छा करना चाहते हैं 2021 में, ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छा करना, तो हम फुल्ली चैप्टर का ऑब्जेक्टिव निकाल के पढ़ा रहे हैं। आप इसका लाभ उठा सकते हैं, बिना सोचे आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि इजी सॉल्यूशन कभी किसी को धोखा नहीं देता है। जहां तक हो सके रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ज्यादा 10 गुना तो आपको बहाना चाहिए, ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब। तो इस बात को ध्यान रखेंगे बच्चे, और मूड बना लें। यदि अच्छा करना है 2021 में तो जल्दी से प्रैक्टिस बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे चाहते हैं हम घर बैठे बैठे कर लेंगे प्रैक्टिस, तो आप कीजिए, और अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। लेकिन कितना करिएगा हमको पता है। तो इनऑर्गेनिक से आपका वीडियो प्राइवेट कर दिए जाएंगे, बस एक लेक्चर ये पब्लिक रहेगा। उसके बाद जो है सेकेंड लेक्चर से टोटल वीडियो प्राइवेट अनलिस्टेड जो भी बोलिए सब हो जाएगा। लिंक उन्हीं को शेयर की जाएगी जिनका एडमिशन हो चुका है, जो ज्वाइन कर चुके हैं हमें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब वैसे तो वीडियो तो आपको बहुत सारे मिलेंगे यूट्यूब पे, उसका लाभ उठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट देखिए लेवल, देखिए कितना, किस वीडियो से कितना फायदा होने वाला है आपको खुद सोच सकते हैं। हम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, आप चैप्टर को जो पढ़ चुके हैं आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और क्वेश्चन बना सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन निकाल के बना सकते हैं। क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना मेहनत कर रहे हो, आप कितना पसीना बहा रहे हो, आप कितना सीखने के इच्छुक हो, आप कितना सीखना चाहते हो।
तो तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो इसमें सीखना क्या है हमें? इसको हम लोग कभी कभी मेटलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? मेटलर्जी। हिंदी में इसको बोलते हैं धातु कर्म। धातु कर्म। अब यदि आपसे पूछा जाए धातु कर्म क्या है, तो सबसे पहले समझिए, ये जो पूरा वर्ल्ड इतना डेवलप कर रहे हैं, इतने नए नए चीज बना रहे हैं। अब सोचिए कभी जिस पे आप चढ़ते हैं, गाड़ी, व्हीकल्स, साइकिल लीजिए, कार लीजिए, बाइक लीजिए, उसमें अधिकांश चीज, अब तो फाइबर बहुत सारी चीज डालने लगा, लेकिन मेन चीज क्या होता है? उसका इंजन वगैरह सब मेटल्स का होता है। क्या होता है? मेटल्स। तो कभी सोचे ये कहां से आया है, कैसे आया होगा? घर में लोहा का बहुत सारे सामान है, आपका खिड़की दरवाजा बहुत सारा कुछ आजकल आता है। आजकल पलंग भी आता है लोहा का, स्टील का। चेयर बेंच डेस्क तो आप देखे ही है। जितने भी गाड़ियां, ट्रेन का पटरी, गाड़ी का पार्ट्स आयरन का होता है। तो आप कभी सोचे हैं ये कहां से आया होगा? फिर आप ज्वेलरी पहनते चमकता हुआ, शादी विवाह में जाते हैं, पूरा मोटा मोटा चेन पहन के, हाथ में ये घड़ी का चेन, चांदी, सोना, कॉपर का तार हम लोग वायरिंग के लिए लगाते हैं। एल्युमिनियम का बर्तन आपके घर में है, स्टील है। तो कभी आपने सोचा कि ये कहां से आया होगा, कैसे आया होगा? ये चंद्रमा पर से आया क्या, या मंगल ग्रह पर से? देखिए, सब जमीन से ही आया है। एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, हम लोग पृथ्वी का प्राणी है, अर्थ का प्राणी है, लिविंग थिंग्स है हम लोग। तो जो भी चीजें आप पृथ्वी पर देख रहे हो, चाहे आसमान में उड़ता हुआ, या जमीन के नीचे, या जमीन पर, या आपके रियल लाइफ में जो यूज करते हो, ये सारे चीजें जमीन के अंदर से आया है। कहां से आया है? जमीन के अंदर से आया है। तो मिट्टी के अंदर, मिट्टी में जो पाया गया चीज है, उसको हम मिनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे कभी कभी बोलते हैं मिनरल वाटर। पानी जब आप पीते हो तो क्या बोलते हैं? हमें मिनरल वाटर चाहिए। अब बोतल वाला जब पानी पीते हैं, लगता है कि हम प्योर पानी पीते हैं। प्योर हम लोग नहीं पीते हैं, प्योर वाटर नहीं पीते हैं। उसमें मिनरल होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? मिनरल्स होना चाहिए। तो फैक्ट्री में जो पानी को पैकिंग किया जाता है, बनाता नहीं है, बना हुआ है। तो जो पैकिंग किया जाता है प्यूरिफाई करके, साफ करके, तो उसमें मिनरल डाले जाते हैं, मैग्नीशियम वगैरह। तो कहने का मतलब, जो भी चीजें देख रहे हैं आप, ये कहां से आया है? सब पृथ्वी के से आया है, मिट्टी से आया है। जो भी चीजें आप देख रहे हैं, जो भी चीजें, छोटा से बड़ा जो भी देख रहे हैं, सब ये जमीन से आया है। तो मेटलर्जी मतलब धातु कैसे प्राप्त किया जाता है, इस चैप्टर में इसी की चर्चा होगी। धातु कैसे प्राप्त किया जाता है, इस चैप्टर में इसी की चर्चा होगी। आप समझिए, यदि हम लोग पुराने जमाने में, आप सुने होंगे, बहुत सारा युग पार हुआ। एक पाषाण युग था, एक था पूर्व पाषाण। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। समझिए आप अपना हिस्ट्री को, जो हम लोग यहां तक अभी पहुंचे हैं, इस तरह से डिजिटल की दुनिया में आ चुके हैं, तो यहां तक पहुंचने के लिए कितने सीढ़ी पार करना पड़ा, इसको सोचिए। सबसे पहले पूर्व पाषाण युग था। पूर्व पाषाण युग में हमारे पूर्वज लकड़ी के हथियार बनाते थे। लकड़ी को नुकीला करके जानवर को मारने का काम आता था, जानवर से बचने के काम में आता था। क्योंकि लोग जंगल में रहते थे, पत्ता पहनते थे, पत्ता का कपड़ा, गुफा में रहते थे। जानवर से बचने के लिए पेड़ पर रहना पड़ता था लोगों को।
तो जो आदि मानव थे, मतलब हमारा पूर्वज, हमारे पूर्वज जो लोग थे, शुरुआत कैसे किए? तो आप सुने होंगे पूर्व पाषाण युग, मतलब उस समय पत्थर का भी यूज नहीं किया जाता था। उस समय हड्डी जो होता है, हड्डियों को हथियार के रूप में यूज किया जाता था, लकड़ी का यूज किया जाता था। उसके बाद आग वगैरह का खोज हुआ। फिर सुनेंगे पाषाण युग। पाषाण युग में पत्थर को लोग यूज करते थे हथियार के रूप में। पत्थर को नुकीला करके जानवर को मारने के लिए या फिर अपना जो है भोजन बनाने के लिए या बचने के लिए पत्थरों का यूज करते थे। फिर सुनेंगे ताम्र युग। तो ताम्र युग में, ताम्र का मतलब तांबा, कॉपर, जो आजकल हम लोग वायरिंग में यूज करते हैं, करंट फ्लो करने के लिए वायरिंग में यूज करते हैं। तो ताम्र युग, तांबा का युग, तांबा के बारे में जानकारी प्राप्त किया, है ना। फिर आया कांस्य युग। कांस्य युग में कांसा का खोज हुआ, कांसा बनाना सीख लिया आदमी। आजकल तो सब कुछ बना सकते हैं, तो तांबा को बनाना शुरू किया, तांबा का खोज हुआ, तांबा को बचाने की कोशिश किया। फिर कांस्य युग आया, कांसा बनाना सीखा। उसके बाद आया लौह युग, लोहा का जब खोज किए तो बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। फिर आग का जब खोज हुआ तो आग का खोज से बहुत ज्यादा भी परिवर्तन, लोग खाना जो है पका के खाने लगे, आग में पका के खाने लगे। पहले तो कच्चा ही खाते थे, कच्चा मांस, कच्चा फल फ्रूट, जो मिला कच्चा पार कर दो, नो प्रॉब्लम। आग की खोज ने दुनिया को बदल दिया। आग का खोज, फिर चक्का का खोज, लकड़ी, आजकल देखते हो बैलगाड़ी में जो चक्का होता है, अभी तो आग लगा दिया, पहले क्या होता है, लकड़ी का होता था। चाक का खोज हुआ। फिर खपड़ा वगैरह बनाना सीखा, जो घर के ऊपर डालते हैं हम लोग, पकाना, मिट्टी कैसे पकाया जाए। फिर आपका आग का खोज से एक फायदा और हुआ, अनाज वगैरह कैसे उगाया जाए। उस तरह से धीरे धीरे जंगलों को साफ करना, जहां पे रहने लगे वहां जंगल साफ करने लगे, घर बनाने लगे, छोटा छोटा झोपड़ी टाइप का, है ना, मिट्टी का बहुत कुछ बनाना शुरू कर दिए। तो इस तरह से हमारा विकास हुआ है। तो मेटलर्जी मतलब धातु क्रम जो होता है, जमीन के अंदर जो भी पदार्थ हैं जिसमें अयस्क पाया गया है, अयस्क मतलब जिसमें धातु पाया गया है, उसको साफ सुथरा करके हम लोग कम से कम खर्च में साफ सुथरा करके, कॉन्सेंट्रेट करके, प्यूरिफाई करके, अलग अलग शेप डाल के हम लोग उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। पाइप बना रहे हैं, छड़ बना रहे हैं, ट्रेन का पटरी बना रहे हैं, इंजन बना रहे हैं, बहुत सारे ढांचे बनाए जा रहे हैं, डेस्क बेंच बना रहे हैं। तो मेटल्स का सभी जगह यूज है, मेटल्स का सभी, जिसकी जंगल अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पेड़ पौधे हम लोग नहीं लगा पा रहे हैं, तो आजकल स्टील का, तो ये का जो होता है सब कुछ यूज करना शुरू कर दिए पूरा, है ना। पहले मिट्टी का बर्तन में लोग खाना बनाते थे, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे। जब मेटल का खोज हुआ तो मेटल का बर्तन पता चला। तो कहने का मतलब इस तरह से विकास हुआ। तो यहाँ पे इस चैप्टर में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भारी नहीं है। इसमें बस सीखने वाले हम लोग कि जमीन के अंदर से कैसे ऑर्स को निकाला जाता है, उसको कैसे साफ करते हैं, कौन कौन सा विधि यूज होता है और कौन कौन विधि यूज करके उसको हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफाई करके, और क्या क्या बनाते हैं, उसका यूज क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है। तो ये सारी चीज पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में आपको बता दें कि 5 नंबर एक क्वेश्चन का रहेगा। एक क्वेश्चन का कितना रहेगा, एक क्वेश्चन में 5 मार्क्स रहेंगे। मतलब एक क्वेश्चन लॉन्ग जो है इस चैप्टर से फिक्स है, आंख बंद कर लिख ले कहीं, 5 नंबर मिनिमम। ऐसे तो 8 नंबर 9 नंबर पूछे जाते हैं, लेकिन मिनिमम 5 नंबर इस चैप्टर से आपका फिक्स है, ध्यान रखेंगे बच्चे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए जमीन के अंदर से जो आपको मिला मिनरल, यदि उसमें और है, और मतलब अयस्क होता है, यहाँ सीखेंगे व्हाट इज मिनरल और क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का प्रोसेस क्या है, स्मेल्टिंग क्या होता है, लीचिंग क्या होता है, बहुत सारे चीज सीखेंगे। यहाँ पे जो 4-5 चीज है, जैसे एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है 5 नंबर यदि पूछेगा तो, कॉपर तांबा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है 5 नंबर, जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाता है 5 नंबर, लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो या तो लोहा का निष्कर्षण मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन और एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, ये दोनों ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है।
कौन सा प्रोसेस से किसका कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है। तो कहने का मतलब फ्री स्टेट में कौन कौन धातु पाए जाते हैं। फ्री स्टेट का मतलब होता है जो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, जैसे सोना, गोल्ड, क्या रिएक्शन करता है, क्या ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, वो जैसे है वैसे ही रहता है। तो कहने का मतलब बहुत सारी बातें यहाँ सीखने वाले हैं, लेकिन ध्यान में रखें 5 नंबर मिनिमम, 8 से 10 नंबर मैक्सिमम इस चैप्टर से आपको मिलने जा रहा है, और बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो कहने का मतलब जमीन से कैसे हम लोग निकालते हैं मिनरल से कैसे और को अलग किया जाता है, और को प्यूरिफाई करके हम शुद्ध मेटल को प्राप्त करते हैं। और जब शुद्ध मेटल हमें प्राप्त हो जाता है तो उसको पिघला के अलग अलग ढांचा दे के हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे श्याम स्टील कंपनी है ना, टाटा स्टील का नाम सुने होंगे। ये सब क्या करता है, यदि वहां पे आप काम करने जाएंगे तो आपको आपके खोपड़ी में मेटलर्जी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। टाटा स्टील, श्याम स्टील, जो स्टील वाले कंपनी है, तो वहां पे क्या किया जाता है, मेटलर्जी होता है। क्या होता है, मेटलर्जी प्रोसेस होता है। इंजीनियरिंग में मेटलर्जी का बहुत बड़ा स्कोप है। जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो लोग मेटलर्जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रखना चाहते हैं। उसका इतना मोटे मोटे किताब आते हैं, उसको सीखते हैं कैसे क्या किया जाता है। तो यहाँ आपका शुरुआत है, सिर्फ यहाँ क्या आपका शुरुआत है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे मेटलर्जी क्या होता है। मेटलर्जी क्या होता है, इस चैप्टर को पूरे को शॉर्टकट क्या बोल सकते हैं, मेटलर्जी। और ये आपका यूनिट 6 है। यूनिट कितना है, 6 है। तो चलिए सबसे पहले बता दें आपको मेटलर्जी क्या होता है। तो मेटलर्जी क्या होता है बच्चे, जैसे मान लीजिए अयस्कों से कम खर्च में आसानी से लाभदायक पूर्वक शुद्ध धातुओं को निकालने का संपूर्ण प्रक्रम, शुद्ध धातुओं को प्राप्त करने का जो प्रक्रिया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धातुकर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयस्कों से सरलतापूर्वक, सफलतापूर्वक, लाभदायक रूप से धातुओं को अलग करने का जो संपूर्ण प्रक्रिया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धातुकर्म बोलते हैं। तो इसमें जो है आपका याद रखेंगे आप कि बहुत सारा मेथड है, जैसे फ्लोटेशन, कॉन्सेंट्रेशन करने का, स्मेल्टिंग, लीचिंग, उसके बाद रोस्टिंग, ये सारे चीज यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखवा दें आपको मेटलर्जी आखिर होता क्या है। तो चलिए कॉपी कलम लेके बैठ जाएं जल्दी से, आइए शुरू करते हैं। चलिए कुछ बात जी का, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ पढ़ाने नहीं जा रहे हैं क्योंकि वीडियो ये जो है लेक्चर आपका प्राइवेट कर दिए जाएंगे, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डीपली पढ़ेंगे। बस यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करने आया और कुछ पढ़ाने आए, ठीक है। तो देखिए मेटलर्जी, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कि मेटलर्जी क्या होता है, तो आपको तो खुद ही बता दिए, पहले ही बता दिए। क्या बताया कि शुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए अयस्कों से, कहां से, अयस्कों से। अयस्क मतलब समझते हैं, जैसे कि आप आयरन को प्राप्त करना है, तो आयरन का जो है आपका क्या होता है, और का नाम हेमेटाइट, Fe2O3 बोलते हैं, Fe2, और है आयरन पायराइट्स वगैरह है। क्या है, आयरन पायराइट्स वगैरह है। तो ये सब और का नाम है। इससे शुद्ध धातु मतलब यदि Fe2O3 है, हम चाहेंगे O3 हट जाए, सिर्फ हमें क्या मिले, Fe मिले। क्या मिले, Fe। तो उसके लिए ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा। तो क्या ऑक्सीजन अपने हट जाएगा? जैसे आप मार्केट से सब्जी खरीद के लाते हो तो उसको शुद्ध करते हैं कि नहीं करते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन करते हैं कि नहीं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब पहले लाए सब्जी, उसको धोए, फिर काटे, धोने के बाद क्या किए, काटे, उसमें जो कचरा था उसको बाहर किए। तो धोने के लिए क्या करते हैं, पानी का यूज करते हैं। क्या करते हैं, पानी का यूज करते हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग बोलते हैं। तो आप सब्जी को जब लाते हैं मार्केट से, तो घर लाते हैं, तो बनाने से पहले क्या करते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग का मतलब होता है पानी से धोते हैं। पानी से क्या करते हैं, धोते हैं। उसी प्रकार यदि Fe2O3 है, एल्युमिनियम का जो होता है आपका बॉक्साइट, Al2O3 है। अब Al2O3 से आपको क्या चाहिए, Al2 चाहिए, सिर्फ एल्युमिनियम चाहिए। तो बोल देंगे सिर्फ एल्युमिनियम अलग हो जाएगा। अरे उसके लिए बड़े बड़े प्लांट लगाए गए हैं, उसको अलग करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है, हजारों आदमी काम कर रहा है उसमें।
तब जाके वो अलग होता है। तो वही प्रोसेस सीखने यहाँ पे सीखने आए हैं कि कैसे उसको अलग किया जा सकता है। तो मेटलर्जी, मेटलर्जी को क्या बोलते हैं? धातुकर्म। यदि पूछ दिया आपको मेटलर्जी से आप क्या समझते हैं, 2 मार्क्स, तो क्या बोलिएगा? द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ऑर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। once again listen, the complete process of purification, the complete process of purification of metals from its ore is called metallurgy। मतलब अयस्कों से शुद्ध धातुओं को प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को, अयस्कों से, याद कीजिए, अयस्कों से शुद्ध धातुओं को प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को, संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातुकर्म कहते हैं। अब यहां क्वेश्चन आ रहा होगा कि मिनरल क्या है, अयस्क क्या है, पढ़ाया जाएगा, टेंशन ना लें। तो अयस्क किसको बोलेंगे? वैसे मिनरल जिसमें मेटल्स हो, वैसे मिनरल्स, ये भी एक मिनरल्स है, लेकिन इसमें है क्या? इसमें मेटल प्रेजेंट होता है, जैसे Al2O3, इसमें बहुत सारा गैंग्स होता है। गैंग्स मतलब कचरा, अनवांटेड वेस्ट। तो कहने का मतलब, गैंग्स का मतलब होता है आपका अशुद्ध पदार्थ। क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। गैंग को कभी कभी गैंग बोलते हैं। तो बहुत सारे होते हैं। मिट्टी, जैसे हम निकालें Al2O3 या फिर आपका Fe2O3 निकालें जमीन के अंदर से खोद के, तो क्या ऐसे साफ सुथरा मिलेगा आपको? अरे उसमें मिट्टी लगा रहेगा, बहुत सारा गैंग्स होंगे, इंप्यूरिटीज होगा, उसको क्या करना पड़ता है? अलग करना पड़ता है। फिर बताया वेरियस स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, धातु कर्म के विभिन्न पद। अलग अलग क्या क्या पद है? धातु को यदि हम शुद्ध करने जा रहे हैं, अयस्क से धातु निकालने जा रहे हैं, समझिए यहाँ पे अयस्कों से, तो अयस्क क्या है? वैसे खनिज जिसमें धातु पाए जाते हैं। मिनरल्स दैट कंटेंट्स, विच कंटेंट्स मेटल्स इट्स नॉन एज ऑर्स। ओके, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि वेरियस स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, धातु कर्म के विभिन्न पद क्या क्या। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन दिया है। सबसे पहले क्या 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 है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है सबसे पहले मिट्टी के अंदर से निकाले, जमीन के अंदर से निकाले। अंदर से निकालने के बाद उसमें हाइड्रोलिक वॉशिंग होता है। क्या होता है? हाइड्रोलिक वॉशिंग होता है। उसको फिर क्या कहते हैं? धोते हैं। उसको क्या कहते हैं? सबसे पहले धोना होता है। धोने से क्या होता है? मिट्टी थोड़ा भारी होने के कारण वो क्या होता है? पानी के साथ बह जाता है। पानी के साथ क्या होता है? बह जाता है। तो यदि मान लीजिए पहले धोना पड़ता है। दूसरा स्टेप में बताया रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग मतलब इसलिए करते हैं, जैसे मान लीजिए अलग अलग ऑर्स होते हैं, सल्फाइड और हल्का होता है, इसलिए उसको हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन की विधि से उसको कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मैग्नेटिक प्रोसेस होता है, ठीक है ना? तो मैग्नेटिक प्रोसेस से करते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन से होता है, लीचिंग होता है, स्मेल्टिंग होता है, रोस्टिंग होता है। तो कहने का मतलब यहाँ रोस्टिंग का रोस्ट मतलब समझ लीजिए, आप लोग जाते होंगे कभी ढाबा वगैरह या फिर कोई होटल वगैरह, तो लिखा रहेगा मेन्यू में क्या चीज जो नॉन वेज है खाते हैं, तो रोस्टेड चिकन, भुना हुआ चिकन, उसको हम भर्जन बोलते हैं। तो रोस्टिंग का मतलब सिर्फ होता है जलाना, होता है पकाना, जलाना। रोस्टिंग का मतलब हम क्या सब्जी खाते हैं तो क्या कहते हैं? रोस्ट करके खाते हैं ना, पका के खाते हैं। रोस्टिंग इसलिए किया जाता है, मान लीजिए उसमें वाटर है या फिर कोई गैसेस हैं, तो वो क्या होता है? यदि वाटर है तो क्या हो जाएगा? वेपोराइज हो जाएगा। कैल्सिनेशन का मतलब निस्तापन होता है। तो देखिए कैल्सिनेशन, यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो रोस्टिंग का मतलब ये जो प्रक्रिया होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में जब उपस्थित रहता है उस समय किसी को जलाते हैं, उसको रोस्टिंग बोलते हैं। ऑक्सीजन के भरपूर मात्रा में किसी चीज को जला रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? रोस्टिंग। और कैल्सिनेशन का मतलब होता है यदि ऑक्सीजन की कमी की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अल्प मात्रा की उपस्थिति में, या बोल सकते हैं ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यदि किसी चीज को पका रहे हैं, किसी चीज को जला रहे हैं, तो उसको निस्तापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निस्तापन। तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में यदि किसी चीज को गर्म कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? निस्तापन। और यदि ऑक्सीजन के भरपूर मात्रा में किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रोस्टिंग। फिर रिडक्शन है। फिर क्या आपका? रिडक्शन। तो रिडक्शन का भी वेरियस प्रोसेस होता है। रिडक्शन का मतलब अपचयन होता है। अपचयन का मतलब उसमें और कोई चीज रह गया, कोई गैसेस वगैरह रह गया, तो उसको और हीट को गर्म करके और से उसको क्या करते हैं हम लोग? अलग करते हैं, या कोई विधि से अलग करते हैं।
उसके बाद रिफाइनिंग, लास्ट में क्या है, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मतलब फिर से लास्ट में क्या करते हैं, एक बार प्यूरिफाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक बार प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, मेटलर्जी करते हैं। तो मेटलर्जी को यदि कोई पूछे मेटलर्जी का कितने पद होते हैं, तब बोलिएगा 5 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, 5। पहला है कॉन्सेंट्रेशन, पहला क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा कैल्सिनेशन, दूसरा कैल्सिनेशन या दूसरा रोस्टिंग, याद रखिए। क्या रखिएगा, 2 नंबर, पहला है आपका कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा है रोस्टिंग, तीसरा है कैल्सिनेशन, 4 नंबर है रिडक्शन और 5 नंबर है आपका रिफाइनिंग। 5 नंबर में क्या है, रिफाइनिंग। इतना प्रोसेस के बाद जब गुजरता है प्लांट में, तब आपके पास शुद्ध धातु ये सब जो मिला, ये एल्युमिनियम का है। तो ये सीखना है कि एल्युमिनियम इस तरह से कैसे प्राप्त हुआ, कहां से प्राप्त हुआ, इतना साफ सुथरा, इतना अच्छा। तो ये Al है, अभी ये क्या है, Al एल्युमिनियम है, लेकिन ये कहां से आया है, Al2O3 से। तो ऑक्सीजन को हटाया गया होगा, तो ऑक्सीजन तो अपने हट जाएगा। तो ऑक्सीजन हटाने के लिए बड़े बड़े प्लांट लगाते हैं, बड़े बड़े मशीन का यूज करते हैं, बड़े बड़े आपका बॉयलर वगैरह, मतलब भट्ठी वगैरह का यूज होता है ना। उसके बाद फिर देखिए एक पॉइंट है, इसको याद रखना आपको, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, कभी कभी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। एक प्लेटिनम भी होता है, पीटी का मतलब क्या है, प्लेटिनम, एटॉमिक नंबर 78। यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में, कभी कभी आता है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, इनमें से कौन प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। फ्री स्टेट का मतलब मुक्त अवस्था, फ्री स्टेट का मतलब मुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था का मतलब जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। जैसे सोना को आप छोड़ दीजिए हवा में, ऐसे ही जंग लगता है क्या। कार्बन किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा यदि हम नेचर में छोड़ देंगे तो। सोना हो गया, गोल्ड हो गया, सल्फर हो गया, गंधक को छोड़ दीजिए, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, आसानी से नहीं करता है, उसके लिए कंडीशन होता है। तो फ्री स्टेट का मतलब है मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था का मतलब उसको पानी के अटैच में ले जाइए, एयर के संपर्क में ले जाइए, रिएक्शन करने वाला नहीं है। तो फ्री स्टेट में कौन कौन सा है, कौन कौन जो एलिमेंट्स है जो आपका फ्री स्टेट में पाया जाता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एलिमेंट, कार्बन हो गया, कंबाइंड फॉर्म में है क्या, ये कंबाइंड फॉर्म में नहीं, कार्बन रह सकता है अकेला, सल्फर रह सकता है, सल्फर मतलब गंधक, प्लेटिनम पीटी, गोल्ड मतलब सोना, नोबेल गैसेस में जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे आपका फ्री स्टेट में रह सकता है, इन फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। तो प्रकृति में ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। हिंदी क्या होता है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो आपसे यदि कोई पूछेगा प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले एलिमेंट का नाम क्या है, तो आपको ऑप्शन रहेगा इनमें से एक, बाकी दूसरा रहेगा, तो ठीक लगा सकते हैं। तो जितने भी नोबेल गैस है सबका सब क्या है, आपका मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मतलब किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। सल्फर हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, कार्बन हो गया, ये सारे किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है आसानी से, इसलिए बोलते हैं ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मतलब किसी के साथ कंबाइन करके नहीं रहता है, ये अकेला रह सकता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन को बोलिएगा अकेले रहेगा, हाइड्रोजन को कभी H बोलते हैं नहीं, H2 बोलते हैं। ऑक्सीजन को कभी O बोलते हैं नहीं, O2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, O2 बोलते हैं। क्लोरीन को कभी Cl बोलते हैं नहीं, Cl2 बोलते हैं। क्यों, ये कंबाइंड फॉर्म में रहता है। ये क्या रहता है, कंबाइंड। जो कंबाइंड फॉर्म में रहता है उसको हम फ्री स्टेट नहीं बोल सकते हैं। जो अकेला रहता है जैसे कार्बन C, गोल्ड Au, प्लेटिनम Pt और नोबेल गैसेस He2 कभी लिखा हुआ देखें क्या, He2, Xe2, Ar2, ऐसा नहीं देखे होंगे। क्यों, क्योंकि ये फ्री स्टेट में रहता है, मुक्त अवस्था में रहता है। मुक्त अवस्था का मतलब होता है जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। तो इस तरह से बच्चे आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आप ध्यान देंगे कि जो नए बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, यदि आगे तक इनऑर्गेनिक पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो आप क्या करेंगे, जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज करेंगे और बात कर लेंगे, एडमिशन कर लेंगे, अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, पैसे ट्रांसफर करेंगे, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। क्योंकि इनऑर्गेनिक से आपको लेक्चर मिलने नहीं जा रहा है। और दूसरी बात है, 5 नंबर चैप्टर तक वीडियो डाला हुआ है, उसको जल्दी से पूरा कर लें। जो बच्चे पूरा नहीं किए हैं आराम से, ठीक है, अभी उसको प्राइवेट नहीं करेंगे तब तो उसको पूरा कर लें, लेकिन यहाँ इनऑर्गेनिक से प्राइवेट हो जाएगा सेकेंड लेक्चर से, क्योंकि उसमें हम 100% पढ़ाने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं, एक एक चीज़ बताने वाले हैं, और कौन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, कौन आ सकता है, कैसे उसका आंसर दें, सब बताया जाएगा, पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। तो चलिए आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और इजी सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ते रहिए।
चलिए, थैंक यू वेरी मच।